अभी तक हमने ट्रिगर में क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग बिफोर मोड में काम करेंगे। ठीक है, ट्रिगर में क्या होता है, दो टाइप्स के इवेंट होते हैं। कौन से इवेंट? बिफोर, सॉरी, दो टाइप के मोड होते हैं, बिफोर मोड एंड आफ्टर मोड। ठीक है, उसके अंदर टोटल कितने इवेंट्स होते हैं? 7। कौन से 7 इवेंट होते हैं? बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, राइट, एंड आफ्टर अनडिलीट। जिसमें से हमने बिफोर वाला जो था वो पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था, राइट। हमारे इसके प्रीवियस सेशन में बिफोर से रिलेटेड सारे इवेंट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नाउ अभी हमको क्या करना है, आफ्टर मोड में भी सीखना है कि किस तरीके से आफ्टर मोड में काम करें, राइट। अब ये आफ्टर मोड कैसा होगा? देखो, जब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा, अब तक हमने क्या किया, रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले, रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले, रिकॉर्ड डिलीट होने से पहले, राइट। जैसे रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले अगर आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई वैल्यू को सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जब भी आप बिफोर इंसर्ट लगाते हो तो सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करता है। और उसमें क्या वर्क करता है, ट्रिगर डॉट न्यू। और वो ट्रिगर डॉट न्यू कैसे वर्क करता है, ये हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा है। उसके बाद बिफोर अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट है उसको अपडेट करने से पहले, जैसे ही आप अपडेट की बटन दबाते हो तो वो सेव होने से पहले क्या होता है, आपके सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देता है, अपडेट करता है। क्या करता है, अपडेट करता है। जब जब बिफोर अपडेट की बात आए, बिफोर इंसर्ट की बात है तब, ठीक है। देन बिफोर अपडेट से क्या आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपडेट कर सकते हो क्या? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर को अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ दे, बट अभी एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बोला कि बिफोर मोड क्या सिर्फ अपने इसके लिए काम करेगा, सेम ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। जैसे बिफोर इंसर्ट किया तो बिफोर इंसर्ट किया, जैसे ये रिकॉर्ड है हमने होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया था, फिर हमने कुछ कंडीशन डाली थी, राइट। बिफोर इंसर्ट से हमने क्या किया था, ये मेथड कॉल की थी, बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड, राइट। इस मेथड में यहाँ पे जाएंगे बिफोर इंसर्ट होटल रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ हमने अगर होटल टाइप हमारा 7 स्टार है एंड पार्किंग अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स है तो हमने क्या दिया था, एक वैलिडेशन का एरर दिया, राइट। मतलब हमने सिर्फ वैलिडेशन वाला पार्ट देखा था, बट एल्स में क्या किया था हमने, उसको आइलैंड व्यू सेट कर दिया, राइट। बट अगर मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी होटल वाला, करेक्ट, अब रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है मतलब उसका आईडी भी है। अब उसका अगर आईडी प्रेजेंट है तो उससे उसका चाइल्ड भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड प्रेजेंट है। अब एक बार रिकॉर्ड प्रेजेंट है, डिटेल पेज पे है, मतलब उसका चाइल्ड होने के चांसेस है, ठीक है, मतलब पॉसिबल है कि उसका चाइल्ड हो सकता है। तो अभी हम बिफोर अपडेट करने जा रहे हैं, एक बार फिर से बिफोर अपडेट, ओके। तो बिफोर अपडेट में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप बिफोर अपडेट से उसके चाइल्ड को अपडेट कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड आपका ये जो ऑब्जेक्ट है होटल ऑब्जेक्ट ये अलग ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। चलो इसका सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक होटल है, करेक्ट। अब इसका एक भी चाइल्ड नहीं है। अब सपोज करो मैं इसका एक आध चाइल्ड बना लेता हूँ, ठीक है, इसकी कोई एक रूम बना लेता हूँ या स्टाफ या कुछ भी बना लो आप, ठीक है, मैं एक आध चाइल्ड बना लेता हूँ इसका। ओके, अब मैंने जस्ट नॉर्मली एक चाइल्ड बना के सेव कर दिया, बराबर। अब ये चाइल्ड बना किसका, इस पर्टिकुलर होटल का, कौन से होटल, नाग 809 का, करेक्ट। अब उस नाग 809 के होटल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कर दिया होटल को ओपन। अब जैसे मैंने होटल को ओपन किया तो देखो इसका चाइल्ड है। अब मैं बोल रहा हूं कि बिफोर अपडेट मतलब बिफोर अपडेटिंग दिस होटल रिकॉर्ड, बिफोर अपडेटिंग दिस होटल रिकॉर्ड, इसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है मुझे इसके ऊपर कुछ अपडेट करना है।
समझ रहे हो? बिफोर अपडेटिंग दिस पेरेंट रिकॉर्ड, मुझे इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में कुछ अपडेट करना है, लाइक मुझे इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ओल्ड ईमेल न्यू ईमेल में ये वाला ईमेल आईडी कॉपी कर देना है। कौन सा ईमेल आईडी कॉपी करना है? जो यहाँ पे मैंने डाल, जैसे अब यहाँ पे है तो नहीं, मैं डाल दूंगा कोई ईमेल आईडी, ठीक है। सपोज करो हमने भी एक आध डाल दिया, यहाँ पे इसी नाम से डाल देता हूँ, होटल नाग 809@gmail.com। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये रिकॉर्ड अपडेट हो, जैसे ही ये रिकॉर्ड अपडेट हो, तो अभी देखो यहाँ पे जो ईमेल आईडी प्रेजेंट है वो कौन से पेज पे है? डिटेल पेज पे है। तो डिटेल पेज पे जो वैल्यू रहती है वो ट्रिगर डॉट न्यू में रहती है कि ट्रिगर डॉट ओल्ड में रहती है? ट्रिगर डॉट ओल्ड में रहती है, राइट। ओल्ड एंड ओल्ड मैप, ओल्ड एंड ओल्ड मैप। क्यों? क्योंकि उसका आईडी प्रेजेंट है, तो मैप से भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको करना क्या है? देखो, पेरेंट टू चाइल्ड अपडेट करना है, करेक्ट। पेरेंट टू चाइल्ड अपडेट करना है। पेरेंट टू चाइल्ड अगर अपडेट करना है बाय यूजिंग बिफोर अपडेट, तो अब वो कैसे करेंगे? देखो, अब जैसे ये वाली आईडी है, अब मैं बोलता हूं कि जैसे मैं ये इस रिकॉर्ड को एडिट करके सेव करूंगा, ओके, तो जो भी इसकी आईडी है ये वाली, ये ऑटोमेटिकली कॉपी होनी चाहिए इसके रिलेटेड रिकॉर्ड में। कहां पर? यहां पर ओल्ड ईमेल में, ओल्ड ईमेल वाली फील्ड में। हाँ, अब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग है, और हमारा मानना क्या था कि बिफोर मोड में सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, करेक्ट। यही थी हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बिफोर इंसर्ट के लिए सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू रहता है, आईडी प्रेजेंट नहीं होता। बिफोर डिलीट में कर सकते हो क्या? हमने सिनारियोज नहीं किए हैं, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी आप क्या क्या कर सकते हो उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है? पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है बाय यूजिंग बिफोर अपडेट। अब कैसे करेंगे देखो, चलो। तो अभी ट्रिगर किसके ऊपर लगेगा? होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रिगर है, करेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। ये ट्रिगर हमारे पास है। अब यहां से क्या किया है बिफोर अपडेट में? यही है बिफोर अपडेट वाला, जिससे हमने डेमो पर्पस के लिए चारों वैल्यूज को पास करके देखा था, और चारों की चारों वैल्यूज पास हुई थी, करेक्ट। अब चाहूं तो मैं सेम मेथड में भी मैं काम कर सकता हूं, लेकिन क्या मुझे होटल के रिकॉर्ड को अपडेट करना है? कि अभी मैं क्लिक भले ही होटल के रिकॉर्ड पे करूंगा, लेकिन मेरे को अपडेट किसकी वैल्यू करनी है? रूम की। तो मैं एक नई मेथड बना दूंगा। सेम मेथड में भी मैं कर सकता हूं, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम यहाँ पे और एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा? होटल से उसके रिलेटेड रूम का रिकॉर्ड अपडेट करेगा, ठीक है। तो हमारी मेथड का नाम भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं बस उसको यहाँ पे लिख देता हूं। इस मेथड का काम हमारा हो चुका है, अपडेट का भी काम हमारा हो चुका है, डिलीट का भी हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पे नीचे एक मेथड लिख देता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बिफोर अपडेट होटल रिकॉर्ड, ठीक है। या फिर इसको कुछ ऐसे लिखो, बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड। इससे हमको समझ जाएगा कि हमको क्या करना है। जैसे ही होटल के ऊपर अपडेट की बटन रहेगी, एडिट करके सेव करने की कोशिश करेगा, होटल से रिलेटेड जितने भी रूम्स है सब में ये वैल्यू पॉपुलेट होनी चाहिए, ओके। तो अब जो वैल्यू पास होगी उसके लिए हमको आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिलेटेड रूम पे अगर जाना है तो आईडी तो लगेगा, बराबर। तो आईडी दोनों तरीके से पास होता है, लिस्ट से भी पास होता है, मैप से भी पास होता है, करेक्ट। लिस्ट से कब पास होगा? जब आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी डिटेल पेज पे होगा तब। ट्रिगर डॉट न्यू से जब बिफोर इंसर्ट होता है उस समय आईडी पास नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। बट बिफोर अपडेट में आईडी पास होता है, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू से।
लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच लिस्ट। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, सिंपल एक आईडी पास कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी पास की ना, क्या मैंने वहां से भेजी है कि वैल्यू नहीं भेजी है, तो मुझे सबसे पहले तो ये मेथड ट्रिगर में भी बनानी पड़ेगी और ट्रिगर के अंदर से कॉल करनी पड़ेगी। कौन से मोड से कॉल करनी है, बिफोर अपडेट, राइट। तो कैसे करेंगे, होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर डॉट बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड। अब यहां से मैं सिंपल पास करूंगा ट्रिगर डॉट न्यू। मैं मैप से भी कर सकता हूँ ये चीज, ठीक है, बट हम ट्रिगर डॉट न्यू से करेंगे, ठीक है। हमको कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, हमको चैलेंजेस देखने हैं, इसीलिए नाउ अब क्या करेंगे, ये मेथड तो हमने बना ली। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो हमको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिबग लगा देंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिस्टम डॉट डिबग आई एम इन बिफोर अपडेट होटल रूम रिकॉर्ड। ओके, तो जैसे ट्रिगर चलेगा ये वाली मेथड कॉल होगी और ये ऊपर वाली मेथड भी कॉल होगी, कौन सी, बिफोर अपडेट होटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब चाहो तो मुझे तो इस मेथड का अभी फिलहाल कोई काम है नहीं, बराबर, तो तब तक के लिए हम इसको कमेंट करके रख सकते हैं, ठीक है, वरना क्या होगा, वो डिबग्स प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। तो डिबग्स प्रिंट होंगे फिर आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा। तो ये जो बिफोर अपडेट होटल रिकॉर्ड वाली है, जिसका हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, अब उसको मैं यहां से कर देता हूं कमेंट, ठीक है। कमेंट इसलिए क्योंकि मुझे वो बार बार डिबग नहीं देखना है, इसलिए बस, दैट्स इट, नो अदर रीजंस, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, जैसे ही इस होटल रिकॉर्ड के ऊपर एडिट होगा वो चेक करेगा क्या इस होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर है, उसको ट्रिगर मिल जाएगा। फिर चेक करेगा क्या वो ट्रिगर एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो ही फायर होगा, अदरवाइज फायर नहीं होगा। फिर एक्टिव मिला तो ट्रिगर फायर होगा। फिर वो जाएगा ट्रिगर में, उसको ये ट्रिगर मिल गया, होटल ट्रिगर डेमो। अब वो देखेगा कि अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या हुआ, अपडेट हुआ है। अब रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो क्या यहाँ पे अपडेट के लिए कोई इवेंट लिखा है, अपडेट के लिए कोई इवेंट लिखा है, तो वो चेक करेगा यहाँ पे, तो उसको दिखा बिफोर अपडेट के लिए तो लिखा है, मतलब ये चीज फायर कर सकते हैं। आफ्टर अपडेट के लिए लिखा है तो ये भी चीज फायर कर सकते हैं, लेकिन फायर करके करेगा क्या, जब तक उसको उससे रिलेटेड कोई मेथड नहीं मिलेगी। तो फिर वो नीचे आएगा, चेक करेगा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के साथ क्या उसको कोई इफ ब्लॉक में कोई मेथड को कॉल किया है बिफोर अपडेट या आफ्टर अपडेट के साथ, तो उसको यहाँ पे नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर में आफ्टर अपडेट के लिए भी मेथड है हमारे पास, लेकिन हमने इसको कमेंट करके रखा है, क्यों, क्योंकि अभी इसका फिलहाल तो कोई यूज नहीं था, इसीलिए। नाउ बिफोर अपडेट, क्योंकि हमने आफ्टर मोड को अभी तक देखा नहीं है, आफ्टर को जब देखेंगे तब उसको डिबग हटा देंगे, ठीक है। अब बिफोर अपडेट उसको मिल गया। अब बिफोर अपडेट जैसे उसको मिला तो उसको देखा कि यहाँ से बिफोर अपडेट में से एक क्लास के अंदर एक ऐसी मेथड है जिसको हमको कॉल करना है, तो वो इस क्लास पे जाएगा और इस वाली मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो ये मेथड कहाँ पे है, यहाँ पे है, करेक्ट। अब जैसे इस मेथड को कॉल करेगा उसको क्या मिलेगी, ये डिबग स्टेटमेंट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, सिंपली ये डिबग स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब अभी के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इतना ही डिबग स्टेटमेंट प्रिंट हो तो करके देखेंगे सबसे पहले क्या क्या वो इस क्लास के अंदर इस मेथड के अंदर आया, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल एडिट करके सेव करता हूँ, मैं कोई चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, एडिट करके सेव करोगे तो भी आपका रिकॉर्ड अपडेट ही होता है, ठीक है। अब किया मैंने सेव, किया सेव। अब इधर आएंगे डेव कंसोल में, यहाँ पे अगर आप अभी लॉग्स में जाके देखो तो देखो एक लॉग जनरेट हुआ है 8:57 का, ठीक है, ये वाला 57 सेकेंड का, करेक्ट। ये वाला है लेटेस्ट लॉग 16 तारीख का। अब इसको क्लिक करेंगे, आ गया आई एम इन बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड। मतलब क्या, हमने जिस नंबर पे फोन लगाया वो सही नंबर पे फोन लगा है, करेक्ट, बस इतना हो गया। अब चलो, अब फोन लग गया मतलब क्या, ये डेटा भी आ गया यहाँ पे। अब ये डेटा एम्प्टी तो नहीं है, क्या उसने सच में कोई रिकॉर्ड भेजा कि नहीं भेजा, ये चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे उसको इफ ब्लॉक के
अंदर, इफ नॉट एच लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको, इफ एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको जो भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो कुछ भी लॉजिक परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो, अदरवाइज एम्प्टी है तो आपको अगर कुछ डीबग देना है तो डीबग दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्स में ना एक डीबग दे देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग एच लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और ऊपर में देंगे एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है ना, अब देखो एम्प्टी यहाँ पे एरर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन का साइन नहीं दिया था, वो अभी दे देता। ठीक है, तो अभी देखो एरर निकल जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सेमीकोलन। ओके फाइन, निकल गए एरर। अब फिर से एक बार रन करके देखेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन से ब्लॉक में जाएगा। कौन से में जाना चाहिए, फर्स्ट वाले में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड भेजेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट में जाना चाहिए। करेक्ट, अब कैसे जाएगा, इसको मैं करता हूँ एडिट, एडिट किया, एडिट करने के बाद करता हूँ सेव, अपडेट हो गया रिकॉर्ड अभी। तो यहाँ पे देखो डिबग्स में जाएंगे फिर से, डिबग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो आई एम इन बिफोर अपडेट होटल रिकॉर्ड, सही लगाइए। उसके बाद एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, मतलब क्या, उसने ये वाली कॉपी भेज दी, किसको भेजी है, एच लिस्ट को। करेक्ट, कैसे भेजी, ट्रिगर के थ्रू। ओके, तो ट्रिगर क्या हुआ, इसके बीच में मीडिएटर का काम किया ट्रिगर ने, रिकॉर्ड और हैंडलर, ये वाला रिकॉर्ड करेक्ट, और ये वाला हैंडलर एपेक्स क्लास, दोनों के बीच में डेटा ट्रेवल करने का काम किसने किया, ट्रिगर ने। राइट नाउ अब देखो हमको इतना तो पता चल गया कि हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट, लेकिन क्या अभी एक ही रिकॉर्ड आता होगा क्या, नहीं। एट ए टाइम अगर 1000 रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट हुआ तो वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि 1000 आईडी आएगी, बराबर। एट ए टाइम अगर 1000 रिकॉर्ड के ऊपर अगर अपडेट होता है तो 1000 आईडी भी आएंगी। अब यहाँ पे ये उसको सपोर्ट कैसे करेगा, इसीलिए अगर 1000 आईडी भी आती है तो हमको सबसे पहले हर आईडी से उसके रिलेटेड चाइल्ड फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे ये वाली आईडी है, करेक्ट, ये वाली आईडी, अब इसका एक रूम का रिकॉर्ड है, 50 रहे तो आपको क्वेरी तो करना पड़ेगा। और क्वेरी कैसे करोगे, क्वेरी करने के लिए आपको पास करनी पड़ेगी ये वाली आईडी, कौन सी, ये वाली आईडी। तो इस पर्टिकुलर रिलेटेड आईडी से कितने चाइल्ड रिकॉर्ड है, 50 है तो 50, 10 है तो 10, 5 है तो 5। उसी तरीके से ऐसे होटल अगर एक साथ 1000 होटल के ऊपर अगर अपडेट होता है, करेक्ट, या 500 होटल के ऊपर अपडेट होता है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में कैसे करोगे फिर, क्योंकि 1000 या 500 होटल के ऊपर अगर एक साथ अपडेट हुआ तो उससे रिलेटेड जितने जितने होटल्स है सबको फाइंड, रूम से सबको फाइंड करना पड़ेगा। अब एक होटल के ही अगर 20-25 रूम निकले तो 1000 होटल के तो 20-25 हजार निकलेंगे, राइट। तो उसको सबको क्वेरी करके लाना भी तो पड़ेगा, तो अभी तो उसके चाइल्ड के ऊपर अपडेट करोगे ना। ये वाला जो है इसके जितने भी चाइल्ड रहेंगे सब में ये वाली फील्ड रहेगी, होटल ओल्ड ईमेल न्यू ईमेल वाली, हमको ओल्ड ईमेल पे सबको अपडेट करना है। तो अगर 5 चाइल्ड है, अब मैं इसको क्या करूँ, फटाफट इसके 5 चाइल्ड बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, सबके ऊपर अपने को अपडेट करना है। फिर कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ नाम, जस्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 5 चाइल्ड हो गए, चलो इधर आके देखो, रिफ्रेश करो, ये देखो हो गए 5 चाइल्ड। अब ये 5 चाइल्ड के ऊपर जो ओल्ड ईमेल वाली फील्ड है उस पे वो वैल्यू जानी चाहिए ना। अब सबसे पहले आपको इस होटल की आईडी से इस चाइल्ड को, इन चाइल्ड को क्वेरी भी करना पड़ेगा। अब होटल की आईडी आपको कौन पास करेगा, ये एच लिस्ट पास करेगा। बट क्या वो एक ही रिकॉर्ड है क्या जिसकी होटल आईडी पास कर होगी, ऐसे 1000 होटल भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। अब उस केस में अगर आपको होटल की आईडी चाहिए तो आप मतलब आपको क्वेरी करना है, तो क्वेरी में 1000 बार क्वेरी लिखोगे क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी एक डब्बे में डाल के वो पूरा का पूरा डब्बा पास, जैसे देखो आपके घर में अगर आटा खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो,
थोड़ा 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 लेके जाते हो क्या कि मेरे को आज भी चाहिए तो मैं आज इतना छोटा सा डब्बा लेके जाऊंगा, कल छोटा सा डब्बा, परसों छोटा सा डब्बा। नहीं, हम क्या करते, एक बोरी में गेहूं भरते, सीधे चक्की पे लेके जाते, एक साथ आटा लेके आते और उसको यूज करते, राइट। उसी तरीके से इसमें भी हमको क्या करना है, पहले पूरी आईडीज ले लेंगे, जितने भी रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट होगा एट ए टाइम सबकी आईडी ले लेंगे, और जैसे सबकी आईडी हमारे पास आ गई, सबको वन टाइम क्वेरी में प्रोसेस कर देंगे, और क्वेरी क्या करेगा, सबका रिलेटेड रिकॉर्ड्स हमको देगा, ठीक है। तो वो चीज कैसे करेंगे, देखो अभी हम लोग इसमें आ गए, एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी में आ गए। अब ये एच लिस्ट में जो डेटा है इसको हमको लगाना पड़ेगा सबसे पहले फॉर लिस्ट के ऊपर, राइट। तो फॉर लिस्ट मतलब क्या, होटल का रिकॉर्ड है, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, ओके। एक फॉर ईच लूप हमने लगा दिया। नाउ फॉर ईच लूप लगाने के बाद, फॉर ईच लूप लगाने के बाद अभी एच लिस्ट में आप एक रिकॉर्ड मत कंसीडर करो, ये वाला 1754 वाला, ये जो है ना, सिर्फ इसको मत कंसीडर करो, ऐसे 1000 या 500 रिकॉर्ड्स को कंसीडर करो, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करके अभी बता सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेवलपर कंसोल से एनालिसिस विंडो में जाके सिर्फ क्वेरी करके अपडेट कर दूंगा मेरे रिकॉर्ड्स को सारे के सारे, तो सारे रिकॉर्ड्स वन टाइम अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। करके देख भी लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो, अभी सिंपल सिंपल सबसे पहले ना एक के ही ऊपर इटरेट करेंगे, ओके, एक के ही ऊपर, लेकिन उसके भी पहले इस एच लिस्ट का साइज प्रिंट कर लेंगे। सिस्टम डॉट डीबग size of hlist is hlist.size, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस hlist के अंदर जितनी भी आईडी नाम की फील्ड है जो रिकॉर्ड आईडी होल्ड करती है, उसको एक सेट में डालना है। सेट में क्यों डालना है, क्योंकि आईडी होती है यूनिक, राइट, आईडी होती है यूनिक, तो हमको इसलिए हम उसको क्या पास करेंगे, उसको सेट के अंदर पास करेंगे। तो उसके लिए हमको एक सेट भी बनाना पड़ेगा, तो एक सेट बनाएंगे इसका आईडी का, सेट ऑफ आईडी, नाम देंगे उसको आईडी सेट इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी, ओके। नाउ अब ये आईडी सेट के अंदर हमको क्या ऐड करना है, जितनी भी आईडी आएंगे, जितने भी आईडी आएंगे, एक रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट हुआ तो एक रिकॉर्ड का आईडी आएगा, 500 रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट हुआ तो 500 रिकॉर्ड का आईडी आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आईडी सेट डॉट ऐड, इसके अंदर हमको सिंपल सिंपल क्या करना है, एच डॉट, ये एच लिस्ट मतलब एच लिस्ट मतलब ये वाला, और ये मतलब यहाँ का ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, इस आईडी के थ्रू। तो ये वाला जो रिकॉर्ड आईडी है उसको हमको उसकी जरूरत है, ठीक है, हमको उसकी, क्योंकि जब तक आपके पास रिकॉर्ड आईडी रहेगा तब तक आपका डेटा डायनामिकली क्या होगा, यूज होगा। आप डायनेमिक, जैसे यहाँ पे कल्चर की कोई वैल्यू चेंज भी हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या है, ये डेटा है। जैसे देखो हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल होता है, आप नोकिया का यूज करो, सैमसंग का यूज करो, वीवो करो, ओप्पो करो, जो चाहे यूज करो, ठीक है। या आप हर 2 दिन में मोबाइल बदलो ना आप, ठीक है, आप हर 2 दिन में 10 दिन में मोबाइल बदलते भी हो, तो क्या हर 2-2 दिन में 10-10 दिन में आप सबको बोल दे कि मेरा नंबर ये है, नंबर चेंज होता है क्या, नहीं, हमारा मोबाइल का नंबर वही रहता है, यूनिक रहता है मोबाइल का नंबर हमारा। क्यों रहता है यूनिक, क्योंकि आप चाहे 50 मोबाइल चेंज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बॉडी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो नंबर है उससे मैं आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ, आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में कभी भी आपसे ले सकता हूँ कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर तो आप वही यूज कर रहे हो, ये बॉडीज आप कितनी भी चेंज कर लो, उसी तरीके से ये आप यहाँ का डेटा कितना भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपके पास रिकॉर्ड आईडी है, ये वाला मतलब ये वाला मोबाइल नंबर जब तक आपके पास है, आपको यहाँ की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, समझ रहे हो ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है, उसका आईडी, ठीक है। अब देखो आईडी ऐड हो जाएगा, एच डॉट आईडी कर दिया, मतलब सिर्फ आईडी ऐड होगा, करेक्ट। अब आईडी ऐड होने के बाद हमको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना है कि क्या सच में आईडी ऐड हुआ है, तो एक डीबग लगा देंगे, सिस्टम डॉट डीबग
आईडी सेट साइज इज, साइज चेक कर लेंगे, ठीक है। एक रिकॉर्ड रहेगा तो एक का साइज आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे तो मल्टीपल आएगा, ठीक है। अगर आपको आईडी प्रिंट करना है तो आप आईडीज भी प्रिंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इस आईडी सेट का साइज ऐड कर देता हूँ, आईडी सेट डॉट साइज एंड फंक्शन, ठीक है। अभी देखो, तो अभी यहाँ पे साइज आना चाहिए एक, क्योंकि मैं एक ही रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर आपको आईडी प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो, बस यहीं पे एक और एक डिबग लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करता हूं मैं, सिर्फ इस एक रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट करता हूँ, ठीक है। इसको एडिट किया एंड सेव किया एडिट एंड सेव। अब जैसे एडिट एंड सेव किया, एक डिबग जनरेट हुआ है, देखो लेटेस्ट 8:20 वाला, ठीक है, यही वाला है लेटेस्ट वाला, ठीक है ना। ये देखो क्या आया, आई एम इन बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम, ये करेक्ट है। उसके बाद एच लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद साइज का क्या है एच लिस्ट का, सिर्फ एक, क्योंकि मैंने अभी एक ही रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट किया इसलिए एक साइज दिया, ठीक है। आईडी सेट भी कितना आया, एक, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही एक भेजा है तो उसका आईडी भी एक ही रहेगा ना, बराबर। 500 रिकॉर्ड रहेंगे तो 500। अब मुझको बताओ, अगर 500 रिकॉर्ड पे मेरे को अपडेट करना है या एक से ज्यादा रिकॉर्ड पे अपडेट करना है, तो मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से मेरे को वन वन जाके क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन एक एक क्लिक करूंगा तो एक एक ही भेजेगा, बराबर, क्योंकि सबके ऊपर बार बार अपडेट होगा। अब मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपडेट कर दूं 200 400 जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, उनके ऊपर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एनोनिमस विंडो में सबसे पहले तो हम लोग क्वेरी लिख के यहाँ पे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये वाली क्वेरी लिखते हैं, नॉर्मल क्वेरी है हमारी ये वाली, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखेंगे 1304 रिकॉर्ड हमारे पास है। अब मैं पूरे 1304 रिकॉर्ड को एक साथ अपडेट करना है, एक साथ अपडेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओ एनोनिमस विंडो के अंदर, करेक्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक क्वेरी बनाओ होटल के लिए, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक साथ अपडेट करने के लिए अदर भी तरीके हैं, ठीक है। आप चाहो तो कोई अलग क्लास लिख के, अलग मेथड लिख के वहां से भी अपडेट कर सकते हो, किसी टूल के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो। अब एच लिस्ट इक्वल्स टू, इसको कुछ करेंगे यहाँ पे ऐसे पास, ओके हो गया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, ये एच लिस्ट में ये क्वेरी कर लेगा, इसको मिलेंगे रिकॉर्ड कितने 1304, सबको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट की कमांड मतलब क्या, एडिट की बटन पे क्लिक करके सेव दबा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, राइट। अब देखो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। अब 1304 रिकॉर्ड हो गए अपडेट। अब हमको कैसे समझेंगे, यहां से तो हमको कुछ दिखने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू चेंज की क्या, अगर वैल्यू चेंज किया होता तो मेरे को इजीली यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता था, बट मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं किया। अब हम वैल्यू भी चेंज करके देख सकते थे, बट हमको सिर्फ डेमो देखना है, ठीक है, कि एट ए टाइम वो इतनी रिकॉर्ड की आईडी पास करता है क्या, सपोर्ट करता है क्या। तो अब लॉग्स में चलेंगे, क्योंकि देखो जैसे अपडेट हुआ होगा ट्रिगर के ऊपर तो ट्रिगर फायर हुआ होगा, ट्रिगर फायर हुआ, अपडेट हुआ तो उसको बिफोर अपडेट मिला, बिफोर अपडेट मिला तो उसको मेथड मिली, और मेथड मिली तो वो मेथड के अंदर गया, ठीक है। 1304 रिकॉर्ड की उसको लिस्ट मिली, लिस्ट मिली तो उसके अंदर फॉर लूप के अंदर गया, और 1304 रिकॉर्ड के 1304 आईडी उसको मिले, बराबर। और 1304 आईडी अगर उसको मिले तो वो साइज में प्रिंट करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, यही वाला हमारा लेटेस्ट डिबग है, ठीक है। नाउ 8:23, ओके, हाँ ठीक है, ये ऑलरेडी ओपन है इसलिए यहाँ पे अनरीड दिखा रहा है, ठीक है। देखो देखो पहले 200, करेक्ट, 1304 डायरी दिखाएगा क्या, नहीं, वो 200 की बैच में रन करता है, समझ रहे हो। जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है,
अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो एक साथ अगर हजारों लाखों लोग जाएंगे एक छोटे से गेट के अंदर, तो जा सकते हैं क्या? तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। तो फिर वो क्या करेंगे, पहले 200 400 500 लोगों को भेज देंगे, फिर लाइन तब तक रोक के रखेंगे, फिर आप पीछे वाली लाइन को रेडी करेंगे, फिर उसके पीछे वाली, क्या मतलब हम बोलते हैं ना कि ये एक एक लाइन छोड़ रहे, ठीक है, एक लाइन को जाने दे रहे, एक लाइन जाती है दर्शन करती है, तब तक दूसरी लाइन वेट करती, फिर जैसे थोड़ा सा लोड कम हुआ दूसरी लाइन भेजती। ये इसी तरीके से 1304 रिकॉर्ड को एक साथ प्रोसेस करेगा क्या? नहीं, वो प्रोसेस करेगा 200 200 की बैच में। तो 1304 रिकॉर्ड है, तो 200 200 की बैच कितनी होनी चाहिए? पहली बैच में 200, सेकंड में 200, थर्ड में 200, फोर्थ में 200, ऐसे 5 नहीं 7 बैच चलेगी, 7 बैच। कैसे? 200 इंटू 7 इक्वल्स टू 1400, राइट? 1400 हो गए। अब 1400 पहले 200 में 200 गए, पहली बैच में 200, दूसरी बैच में 400 हो गए, तीसरी बैच में 600 हो गए, चौथी बैच में 800 हो गए, पांचवी बैच में 1000, छठवीं बैच में 1200, बराबर। अब बचे 104 रिकॉर्ड। अब 104 रिकॉर्ड नहीं भेजती वो 200 की ही बैच भेजेगी, ठीक है। अब उसके अंदर 104 भरी रिकॉर्ड है, लेकिन वो भेजेगी पूरी 200 की बैच। समझ रहे हो ना? जैसे अगर ट्रेन में जा रहे हो तो जरूरी है कि पूरी ट्रेन भरने के बाद ही वो चालू करेंगे। थिएटर में जा रहे हो तो जरूरी है कि पूरी ट्रेन थिएटर भरने के बाद ही चालू करेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, उसको मिल गया प्रॉपर कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब सब सही है, भेज दो, राइट। एक भी पैसेंजर बैठा तो उसको ट्रेन चलाना पड़ेगा, करेक्ट। फिर उसके लिए लाखों रुपए का डीजल क्यों ना जाए, अगर एक भी पैसेंजर बैठा है तो उसको ट्रेन चलाना पड़ेगा, 5-10 लोग भी बैठेंगे तो उसको मूवी चलाना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से ये जो अभी 104 रिकॉर्ड बचे, 104 छोड़ो ना, अगर 4 रिकॉर्ड भी भेजते तो वो भी उसको 200 की बैच में ही रन करता, क्योंकि उसका डिफॉल्ट साइज ही 200 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एक करके गिनेंगे। देखो पहला क्या है 200, तो पहले 200 की आईडी, राइट। उसके बाद क्या है 200, उसके 200 की आईडी, देन 200 उसके 200 की आईडी, राइट। अभी देखो हम कहाँ पे, ये लाइन नंबर 74 78 तक है, ठीक है। अब तक 600 रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है, 78 हमारा कैलकुलेट हो चुका था, राइट। अब ये वाला 200 कितने हो गए टोटल? 800 हो गए। अब ये वाला 200 1000 हो गए। अब देखो लाइन नंबर 78 तक है हम लोग, 1000 हो गए हमारे, ठीक है। अब नीचे चलेंगे, 78 हो गया था, अब ये 1200 हो गए, फिर ये 104, लेकिन इसने किसकी बैच में भेजा? 200 की ही बैच में भेजा है, ठीक है। हमने यहाँ पे हमको 104 क्यों दिखा रहा है? साइज ऑफ द रिकॉर्ड, साइज ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन जो डिफॉल्ट साइज ऑफ द बैच था वो 200 की, मतलब उसी ट्रेन की बोगी में भेजा। समझ रहे हो? रेलवे पे जाते हो तो अगर 2 पैसेंजर भी बैठते हैं तो ऐसा बोलेगा क्या भैया सिर्फ 2 ही लोग हो तुम, मैं तुमको अलग गाड़ी करके देता हूँ, उससे चले जाओ या बाइक से चले जाओ? नहीं, वो बोगी तो वही रहेगी उसकी 200 की, बराबर ना। वो सीट निकाल के देगा क्या? 4 लोग हैं तो 4 लोग बैठो, बाकी की सीट निकाल लो, नहीं। तो यहाँ पे भी 200 ही सीट्स है, बैठे लोग 104 है। समझ रहे हो? तो टोटल बैचेस कितनी गई? 7 बैचेस गई, 7 बैचेस। तो बस यहाँ पे देखो अभी 7 बैचेस चली गई, मतलब टोटल 1304 रिकॉर्ड अपडेट हुए करेक्टली। 1304 के ऊपर 1304 रिकॉर्ड का क्या मिला? आईडी मिला, ठीक है। अब ये 1304 का आईडी मिला, तो सपोज करो ये 1304 के 4 जो रिकॉर्ड्स है सबके चाइल्ड रिकॉर्ड भी होंगे। अब हमारे केस में है नहीं क्योंकि बना ही नहीं है, अगर आप बनाते हो तो भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने सिर्फ अभी ये होटल नाग 809 के 5 रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, तो ये सिर्फ अभी उसी का चाइल्ड लेगा। अगर आपको बनाना है तो आप अलग अलग रिकॉर्ड्स के चाइल्ड बना के उसके ऊपर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सेम लॉजिक वर्क करेगा। तो अभी हमने कैसे देखा कि किस तरीके से हम लोग 1304 रिकॉर्ड को अपडेट करें, समझ रहे हो? अब क्या करना है, 1304 रिकॉर्ड तो हमने ला लिए, अब उसके चाइल्ड लाने की बारी है। अब 1304 रिकॉर्ड के चाइल्ड लाना है तो उसके रिकॉर्ड आईडी के थ्रू लेके आ सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड किससे कनेक्ट होता है? रिकॉर्ड आईडी से ही कनेक्ट होता है, बराबर। क्योंकि अगर चाइल्ड इसमें से रिकॉर्ड के अंदर की कोई वैल्यू से अगर कनेक्ट हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू तो कभी भी, जैसे वो बोलेगा कि मैं होटल नाम, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं अमित नाम के आदमी को जानता हूं, करेक्ट। अब अमित नाम का आदमी मर गया या अमित नाम के आदमी का नाम चेंज हो गया, उसने कल चल के अपना नामकरण कर दिया, बराबर।
तो फिर कहा गया अमित नाम का आदमी, मेरी तो उससे लिंक तोड़ गई ना, तो मेरे को उससे कोई ना कोई यूनिक चीज ऐड, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास उसका आधार कार्ड नंबर है, इस आधार कार्ड नंबर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, तो उस आधार कार्ड नंबर पे उसका जो भी नाम होगा उसके साथ मैं लिंक कर पाऊंगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास है और तुम्हारा मोबाइल सपोज करो गुम गया, तो क्या मेरा तुमसे कॉन्टैक्ट टूट जाएगा? राइट? बट मोबाइल नंबर है, तो जब भी तुम्हारे पास वो मोबाइल रिटर्न आएगा मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। राइट? या फिर जिसके पास भी वो गया होगा उसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से तो वो छूट गया, मतलब तुम उसकी वैल्यू अभी नहीं हो, तुम उसकी वैल्यू अभी अपडेट हो चुके हो। राइट? तुम्हारी जगह पे अभी वो मोबाइल किसी आपके छोटे भाई ने ले लिया, छोटी बहन ने ले लिया, मम्मी ने ले लिया, पापा ने ले लिया, मतलब क्या वैल्यू चेंज हो गई, बट क्या मोबाइल, उसका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो मैं किसके साथ कांटेक्ट करूंगा? जो अभी लेटेस्ट व्यक्ति है उसके साथ। तो ये रिकॉर्ड आईडी का मतलब क्या है? जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में ले सकता हूँ। राइट? तो अभी हमारे पास इतने आईडीज आ चुके, करेक्ट? अभी हमको सिंपली क्या करना है, इन आईडी से क्वेरी करना है, इन आईडी से क्या करना है, रिकॉर्ड को क्वेरी करना है। अब क्वेरी कैसे करें? तो हमने पेरेंट टू चाइल्ड इनर क्वेरी देखी थी, पेरेंट, सिंपल पेरेंट के ऊपर क्वेरी देखी थी, सिंपल चाइल्ड के ऊपर क्वेरी देखी थी, करेक्ट? तो अभी आपका आज के लिए जो टास्क है इतना ही है कि किस तरीके से आप ये आईडी सेट पास करके, ये पेरेंट का आईडी है, इससे आपको चाइल्ड को क्वेरी करना है। ठीक है? हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है? मैं आपको इसका कोड पूरी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ये आपको आज के लिए करके देखना है पहले तो। ठीक है? किस तरीके से इस आईडी को थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको करके देखो। ठीक है? ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ध्यान दो। बाकी नेक्स्ट सेशन में इसका पूरी तरीके से हम लोग कोड करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए हमने सोचा कि समझा कि किस तरीके से बिफोर अपडेट से पेरेंट टू चाइल्ड अगर हमको अपडेट करना है तो क्या पॉसिबल है? तो यस, 100% पॉसिबल है, बट उसके लिए जो रोड मैप है वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है? नेक्स्ट सेशन में इसको बाकी का कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो? सो अब तक हमने देखा कि हमको बिफोर अपडेट से पेरेंट के थ्रू चाइल्ड को अपडेट करना है। राइट? कि जैसे ही पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के ऊपर डीएमएल होता है कौन सा, अपडेट वाला, तो उससे एसोसिएटेड जो चाइल्ड होगा, उससे एसोसिएटेड जो चाइल्ड होगा वो क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। राइट? क्या सिनेरियो था हमारा कि जैसे ये होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड रूम, इससे एसोसिएटेड रूम क्या हो जानी चाहिए, उस पर कोई भी वैल्यू अपडेट होती है। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे मेल वाला लिया था शायद, राइट? तो यहाँ पे एक फील्ड है न्यू ईमेल वाली, न्यू नहीं ओल्ड वाली, राइट? ओल्ड ईमेल। और यहाँ पे एक ईमेल नाम की फील्ड है, ये है हमारा होटल वाला रिकॉर्ड, ये है हमारा उससे एसोसिएटेड रूम वाला रिकॉर्ड, करेक्ट? अब जैसे ही यहाँ पे आप ईमेल की वैल्यू पुट करते हो और आप अपडेट करके रिकॉर्ड को सेव करते हो, तो सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। मतलब पेरेंट से चाइल्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, करेक्ट? यही हमारा सिनेरियो था। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमने अब तक क्या करके रखा है, हमने सिर्फ हमारे हैंडलर के थ्रू, हमने सिर्फ हमारे हैंडलर के थ्रू यहां तक डेटा पहुंचा है, राइट? हमारा मेथड था बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड, करेक्ट? तो हैंडलर के थ्रू यहाँ पे लिस्ट पास कर दी हमने होटल की। अब होटल की लिस्ट पास कर दी तो उसका आईडी हमको मिल गया था, करेक्ट? कितने आईडी थे टोटल, 1200 या 1403, 1304, करेक्ट? 1304
1304, जिसके लिए हमने ये क्वेरी भी रन करके देखी थी। यही वो क्वेरी थी, ठीक है। 1304 रिकॉर्ड्स, तो ये कैसे अपडेट होते थे? बैच में, कितने की बैच में? 200 की बैच में रन होते थे, करेक्ट। तो इसका बैच साइज हो गया 200। ओके, नाउ अब क्या करना है? अभी हमारे पास आईडी तो आ गया, बट रिकॉर्ड कैसे लाओगे? तो रिकॉर्ड लाने के लिए हमको करना पड़ेगा क्वेरी। क्यों क्वेरी करना पड़ेगा? देखो, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ आईडी है रिकॉर्ड का। क्या है? सिर्फ आईडी है। जैसे ये जो भी रिकॉर्ड है जिसका एक आईडी होगा यहाँ पे, ऐसा जो यूआरएल में आईडी होता है, राइट, वो आईडी यहाँ पे होगा। अब जैसे ही आईडी मिल गया, जैसे ही आईडी मिल गया, हमको उससे एसोसिएटेड जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड है सबको क्वेरी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमने क्या करके देखा था यहाँ तक अभी, कि हमने पेरेंट से काउंट किए थे कि कितने टोटल आईडी हमारे पास आ रहे हैं। तो 1304 आ रहे थे, करेक्ट। कितने आ रहे थे? 1304। अब 1304 आईडी हमने किस में डाल दी? एक सेट के अंदर डाल दी, क्योंकि हमको वो वन टाइम ही 1304 रिकॉर्ड के जितने भी एसोसिएटेड चाइल्ड रहेंगे, राइट, 1304 रिकॉर्ड के जितने भी एसोसिएटेड चाइल्ड रहेंगे वो सबको क्वेरी करना है। ओके, तो वन बाय वन क्वेरी थोड़ी करेंगे, हमको मल्टीपल रिकॉर्ड्स, हमको बल्क के साथ, जो मैंने देखो बेस्ट प्रैक्टिस में टॉपिक पॉइंट बताया था, बल्कीफाई योर रिकॉर्ड्स, ठीक है, बल्कीफाई योर कोड, करेक्ट। मतलब हमारा कोड बल्क रिकॉर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। अब बल्क रिकॉर्ड मतलब जैसे अभी होंगे, सिंगल रिकॉर्ड मतलब क्या? यहां से जाऊंगा होटल ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट, और किसी भी एक वैल्यू को मैं ऐसे अपडेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, करेक्ट। बट बल्क मतलब क्या? अभी जो हो रहा है 1304 रिकॉर्ड, सबके ऊपर मैं डेवलपर कंसोल से अपडेट कर दूंगा, ठीक है, या फिर किसी अलग क्लास बना के या कोई अलग मेथड बना के वहां से क्वेरी चला के अपडेट कर दूंगा, तो वो हो गया बल्क अपडेट। मतलब एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं? अपडेट हो रहे हैं। अब रिकॉर्ड अगर अपडेट हो रहे हैं एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड, तो उसके ऊपर आपका क्लास वर्क करना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। ओके, इसीलिए हमने ये कोड लिखा है। अब हमारे पास क्या हो गया? इस आईडी सेट के अंदर आईडीज आ गई, बराबर। अभी हमको क्या करना है? क्वेरी करना है। लेकिन अभी क्वेरी क्या करना है तो वो समझते हैं। तो देखो, अभी हमारे पास एक बॉक्स के अंदर ये आईडी सेट है, इसके अंदर सारी आईडी आ गई, बराबर। जितने भी रिकॉर्ड्स के ऊपर डीएमएल होगा उन सबकी आईडी आ गई। अब हर आईडी के कुछ ना कुछ क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? कॉलिंग चाइल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ईच आईडीज, एसोसिएटेड विथ ईच आईडीज। तो हर आईडी के साथ कनेक्ट हुआ हमको चाइल्ड रिकॉर्ड चाहिए। अब उसके लिए हमको करना पड़ेगा क्वेरी। क्वेरी करोगे तो लिस्ट लगेगी, और फिर लिस्ट में जो डेटा आएगा उसको इटरेट करने के लिए क्या लगेगा? फॉर ईच लूप। क्या लगेगा? फॉर ईच लूप। तो तीन चीजों की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहले क्वेरी, क्वेरी किसके अंदर करोगे? लिस्ट के अंदर, बराबर, क्योंकि क्वेरी का डेटा होल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए। इसलिए हम करेंगे लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो क्वेरी। क्वेरी करने के बाद उसको होल्ड करेंगे लिस्ट में। अब लिस्ट में डेटा आ जाएगा, तो लिस्ट में आया हुआ डेटा आपको वन बाय वन इटरेट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको लगेगा फॉर ईच लूप। ओके, तो चलो अभी क्वेरी करते हैं। क्वेरी यहाँ पे डायरेक्टली करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारी क्वेरी को परफॉर्म करेंगे क्वेरी एडिटर में, राइट, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या सच में हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे।
डेवलपर कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे ये सिंगल वाली क्वेरी हमारी रन हो रही थी, करेक्ट। अभी हमको एसोसिएटेड चाइल्ड भी चाहिए, तो हम हमेशा कैसी क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट आईडी कॉमा, हमको उसके अंदर मेल वाली फील्ड को अपडेट करना था, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर मेल वाली फील्ड को अपडेट करना चाहिए था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमको ये मेल वाली फील्ड भी हमारी क्वेरी के अंदर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लेंगे ओल्ड रूम, ओल्ड ईमेल है, ठीक है। और चाहिए तो एक दो फील्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट आईडी ओल्ड ईमेल, न्यू ईमेल भी ले ही लेता हूँ, इन फ्यूचर हमको काम पड़ सकता है तो ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम रूम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये हमारी क्वेरी है। तो अभी ऊपर वाली क्वेरी का मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ अभी सिंपल इस क्वेरी को रन करेंगे। कितने रिकॉर्ड्स है, 22, बट ये 22 रिकॉर्ड्स किस पेरेंट से एसोसिएटेड है हमको पता है क्या? नहीं, ये किसी भी पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड ये हो सकते हैं। हमको अभी क्या चाहिए, हमारे आईडी सेट में जो पेरेंट की आईडी आई है उसी के चाइल्ड चाहिए। तो हमको करना पड़ेगा पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी, जिसको बोलते हैं हम लोग इनर क्वेरी। तो कैसे करेंगे, ये पहले वाली क्वेरी मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे, राइट। अब ये मेरी दूसरी वाली क्वेरी को मैं यहाँ से उठा दूंगा, ओके। और पहली वाली क्वेरी में जितनी भी मेरी फील्ड्स है उसके बाद एक कॉमा देके ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, राइट। बट यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या है, रूम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, उसका चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, बराबर। इसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उसको पता है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। कैसे जाएंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके फील्ड को एक्सेस करेंगे और रिलेशनशिप वाली फील्ड के अंदर जाके फिर यहाँ पे आएंगे और ये आपको मिल गया चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, ओके। अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम ले लिया, अब इसको रन करो। हुआ क्या, रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ नाम दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लिखा क्या? नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हो गया रन। तो एक पेरेंट के चाइल्ड यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन टोटल 22 थे हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी दूसरे चाइल्ड के साथ भी, पेरेंट के साथ भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब देखो 1304 रिकॉर्ड है, जिसमें से अभी देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके। तो बस हमको क्या करना है, इनके एसोसिएटेड चाइल्ड्स को अपडेट करना है, ओके। मतलब जो ये होटल है, ये जो होटल है, इसका ये वाला जो मेल आईडी है hotelnag809@gmail.com, ये कहाँ पे जाना चाहिए, इन 5 रूम्स के अंदर, ठीक है। 5 रूम्स के अंदर ओल्ड ईमेल में पेस्ट होना चाहिए, ओके। बट मुझे बताओ कि हमको कौन सी वैल्यू भेजनी है, पुरानी वाली? जो नया ईमेल आईडी हम लोग ऐड करेंगे वो भेजनी है क्या? नहीं। तो फिर मुझे यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू पास करना पड़ेगा कि ट्रिगर डॉट ओल्ड पास करना पड़ेगा? ट्रिगर डॉट ओल्ड। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे डिटेल पेज के ऊपर अभी जो वैल्यू है वो बिफोर अपडेट में चली जाए। मैं चाहता हूं जो वैल्यू अवेलेबल है वो जाए, जो मैं नई से ऐड करूंगा, जैसे होटल नाग 809 को मैंने कर दिया hoteln@gmail.com, तो ये तो हो गई नई वैल्यू, तो ट्रिगर डॉट न्यू या न्यू मैप से जाएगी, राइट। बट हमको भेजनी है ओल्ड वैल्यू, तो हम ओल्ड या ओल्ड मैप से भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भेजेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है। तो ये भेजेगा हमको पुरानी वैल्यू। नाउ अब क्या करना है, देखो इसको सेव होने देंगे पहले तो, ओके। ये सेव हो गया। अब ये यहाँ पे भेजेगा पुरानी वैल्यू एचलिस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम अभी चेंज नहीं करता हूँ, इसको एज इट इज रहने दो। अब करेंगे क्वेरी। अब देखो, अब तक हमने अलग अलग
लिस्ट बनाई, उसके अंदर क्वेरी की। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप के अंदर क्वेरी कैसे करना। ठीक है, देखो फॉर लूप के अंदर देखा जाए तो क्वेरी नहीं करते, वो वाली क्वेरी नहीं बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ अलग टाइप की क्वेरी। ये देखो, ये फॉर लूप है, हमको किसके ऊपर क्वेरी करनी है? होटल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमको ये वाली क्वेरी रन करनी है, बराबर। ये वाली क्वेरी किसके ऊपर हो रही है? होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है और उसके एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड के ऊपर हो रही है, करेक्ट। होटल ऑब्जेक्ट एंड उसकी एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड के ऊपर हो रही है। तो उसके लिए जो सेव करने के लिए लिस्ट लगेगी वो किस टाइप की लगेगी? होटल टाइप की लगेगी। किस टाइप की लगेगी? होटल टाइप की। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर होटल अंडरस्कोर सी एच कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट लिखते थे, देखो जैसे यहाँ पे लिस्ट पास किए। अब ऐसी लिस्ट न पास करते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास करता हूँ क्वेरी। ओके, डायरेक्ट मैं यहाँ पे पास करता हूँ क्वेरी। देखो यहाँ पे अगर आप क्वेरी लिखते हो तो चलेगा, यहाँ पे अगर आप क्वेरी लिखते हो तो चलता है, बट अगर फॉर लूप के अंदर अगर आप क्वेरी लिखोगे तो वो लिमिट हिट होती है। ठीक है, इसीलिए ये इनलाइन क्वेरी यहाँ पे रहा तो चलता है। ठीक है, इससे लिमिट हिट नहीं होती है। अब देखो ये क्वेरी क्या करेगी? सिलेक्ट आईडी होटल का ओनर, ठीक है, उसके बाद उसके एसोसिएटेड चाइल्ड का ओल्ड ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी, फ्रॉम रूम्स, फ्रॉम होटल। मतलब क्या? होटल ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स है सबका वो ईमेल आईडी लेके आएगा। ओके, तो ये तो बन गई क्वेरी। अब क्वेरी बनी तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या सच में इस पर्टिकुलर होटल का कोई चाइल्ड रिकॉर्ड है भी। जैसे अभी ये वाले होटल के तो चाइल्ड रिकॉर्ड है, 5-5 दिख रहे, करेक्ट। बट अगर मैं कोई ऐसा रैंडम एक आधी होटल उठा लूं, या यहाँ पे है क्या इसके कोई रूम रिकॉर्ड, तो बेमतलब क्वेरी चलेगा उसके ऊपर भी। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एज अ फिल्टर एक कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ इस होटल का, होटल की वैल्यू किस में आएगी? एच में आएगी, एच डॉट रूम्स। ये क्या है? एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो इसमें क्या होना चाहिए? सॉरी, एम्प्टी नहीं है तो ही प्रोसेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो एम्प्टी के लिए हम लोग क्या करते थे? ऐसे लिखते थे ना, देखो एचलिस्ट डॉट इज एम्प्टी। इसको कैसे पढ़ते थे? एचलिस्ट इज नॉट एम्प्टी, नॉट साइन इधर लगा देते। बस यहाँ पे एचलिस्ट की जगह पे मैंने ये पूरा का पूरा कंडीशन लिखा है, करेक्ट, इतना पार्ट। बस इसके आगे हम लोग लिख देंगे नॉट का साइन और इसके बाद ऐड कर देंगे इज एम्प्टी। तो इसको कैसे पढ़ोगे? इफ रूम्स या एच लिस्ट के अंदर की जितनी भी रूम्स है, वो होटल के अंदर की जितनी भी रूम्स है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर आपको जो प्रोसेस करना है वो आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, समझे? और अगर नहीं करना तो यहाँ पे मैं एक डिबग डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग रूम्स आर अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में एक एल्स में कंडीशन डाल दूंगा, रूम्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, अब ये क्या किया? होटल ऑब्जेक्ट ने पूरा का पूरा क्वेरी किया रिकॉर्ड। इसकी जगह पे आप सिंपल एक एच लिस्ट भी पास कर सकते थे, बट हम बार बार लिस्ट क्यों बनाते हैं? जब जब कोड के अंदर इसकी बार बार जरूरत होती है तो लिस्ट बनाते हैं। बट अभी इस चीज की हमको नीचे वाले किसी कोड में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वही वहां पे लिख दिया। अब ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर होटल के अंदर जिसके ऊपर भी वो रन कर रहा होगा, क्या उसमें रूम्स एम्प्टी है तो छोड़ो, अदरवाइज ये रूम्स आर अवेलेबल वाला मैसेज प्रिंट करो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो इस चीज को रन करेंगे। ठीक है,
मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम अपडेट कैसे करते हैं ये हमने देखा है, ठीक है ना। अब मैं सिंगल मैन्युअली रिकॉर्ड को अपडेट करता हूं जिसमें रूम्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसको कर देंगे जिसमें रूम्स कोई अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। तो एल्स वाला ब्लॉक रन होना चाहिए, रूम्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं इसी को जस्ट एडिट करके सेव करता हूँ। एडिट करके सेव करूंगा तो अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड। तो देखो ये रिकॉर्ड अभी एडिट करके मैंने सेव कर दिया। तो डीबग्स में जाएंगे तो क्या आना चाहिए, रूम्स आर नॉट अवेलेबल आना चाहिए, राइट। लॉग्स में जाएंगे, लॉग ओपन करो, आई एम इन बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड। पहला डीबग प्रिंट हो गया। एच लिस्ट एम्प्टी है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडिट तो हमने किया है। ये देखो ना, ये एच लिस्ट मतलब ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ एच लिस्ट 1, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट किया है। उसके बाद आईडी सेट में एक ही आईडी गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, रूम्स आर नॉट अवेलेबल, रूम्स आर नॉट अवेलेबल, रूम्स आर अवेलेबल। ये ऐसे क्यों प्रिंट हुआ होगा, 1304 के ऊपर तो हमने नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ एक ही भेजा। ये देखो पूरा रूम्स नॉट अवेलेबल, रूम्स नॉट अवेलेबल, यहाँ पे बाद में पूरा रूम्स नॉट अवेलेबल है, सिर्फ एक दो जगह पे रूम्स आर अवेलेबल है, ठीक है। अब हमको थोड़ा कोड चेक करना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों दिया। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलती हमारी ये हो गई कि हमने अपडेट तो एक ही रिकॉर्ड के ऊपर किया, लेकिन मैंने जो क्वेरी दी ना वो मैंने फिल्टर्ड क्वेरी नहीं दी, मैंने देखो जेनेरिक क्वेरी दी है ये वाली। अब ये क्वेरी अगर यहाँ पे रन हो रही है तो 1304 रिकॉर्ड लेके आ रही है, बराबर। मुझको कौन सी क्वेरी चाहिए थी, सिर्फ वो वाली जिसकी आईडी मैच, करेक्ट। तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन मैच करना पड़ेगा, वेयर वेयर आईडी कोलन आईडी इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड आईडी दूंगा और यहाँ पे डायनामिक, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ये आईडी पास करनी है सिर्फ, और एग्जीक्यूट करेंगे। देखो एक ही रिकॉर्ड आया है, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, ये वाले वेयर क्लॉज को इधर ऐड करना है, ठीक है। बस वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायनामिकली वेयर आईडी कोलन आईडी कोलन, यहाँ पे कोलन के बाद क्या देंगे, हमारी सारी आईडी किसके अंदर स्टोर हो रही है, आईडी सेट के अंदर, फिर चाहे एक आईडी हो या मल्टीपल आईडीज हो, ठीक है। अब देख, अब ये होगा बल्क रिकॉर्ड को सपोर्ट। अब सेम कोड को मैं रन करता हूँ। अभी सेम कोड को मैं जब रन करूंगा ना, तब आप लोग देखना कि अभी जितने डीबग्स प्रिंट हुए थे, रूम्स अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अभी वो नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने मेरी क्वेरी को कर दिया फिल्टर्ड, ओके। तो जिस रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट होगा सिर्फ उसी के एसोसिएटेड चाइल्ड क्वेरी करेगा। अब तक क्या कर रहा था, सबको कर रहा था वो, ठीक है। तो इसको एडिट करता हूं, सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, देखो कोई रूम्स है क्या, तो रूम्स आर नॉट अवेलेबल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे लॉग्स में, इसको करेंगे डीबग। डीबग करने के बाद आ गया रूम्स आर नॉट अवेलेबल। क्यों आया ऐसा, क्योंकि रूम्स अवेलेबल है ही नहीं उस रिकॉर्ड के लिए, इसलिए नहीं आया, बराबर। अभी हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए कोई ऐसा रिकॉर्ड लेंगे जिसमें रूम्स अवेलेबल है। तो 1755 में रूम्स अवेलेबल है क्या, एक सेकेंड। होटल नाग 80 क्या था, वो 809 था, ठीक है, यही है होटल नाग 809। तो इसके अंदर 5 रूम्स अवेलेबल है, ओके। अब मैं इसको एडिट करके सिंपल सेव करता हूं, एडिट करके सेव कर दिया। अब डेवलपर कंसोल में जाएंगे, इसको डिबग करेंगे, रूम्स आर अवेलेबल, राइट। जिसके ऊपर अपडेट हुआ है उसी के ऊपर वो क्या करेगा,
उसी के एसोसिएटेड चाइल्ड देगा। अभी बल्क रिकॉर्ड के लिए भी एक बार टेस्ट कर लो। तो हमने एनोनिमस विंडो में क्वेरी किया था यहाँ पे 1304 रिकॉर्ड के ऊपर। तो बस आपको क्वेरी करना है और अपडेट की बटन दबानी। जैसे अपडेट की बटन दबाओगे 1304 रिकॉर्ड के लिए, तो 1304 रिकॉर्ड के लिए अगर आपको करना है तो फिर आपको यहाँ से ये वेयर क्लॉज हटा देना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा था वेयर वाला, सिंपल यही क्वेरी आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, समझे ना, जो क्वेरी हमने पहले रन की थी वही क्वेरी रन करनी पड़ेगी। नाउ अभी हमको हमारे पास पेरेंट आ गया और पेरेंट का चाइल्ड भी आ गए। अब बस हमको क्या करना है, चाइल्ड के ऊपर हमको फॉर ईच लूप से इटरेट करना है, क्योंकि अभी जो चाइल्ड की वैल्यू आई है, देखो पहले तो हमने पेरेंट के रिकॉर्ड को इटरेट किया। पहले तो हमने सिंपल पेरेंट के रिकॉर्ड को ही इटरेट किया है यहाँ पे, बराबर। अब उसने बता दिया कि आपके रूम में और आपके रिकॉर्ड में जो भी अपडेट हुआ है उसके अंदर रूम्स अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, अभी जो रूम्स अवेलेबल है वो रूम्स में जाना भी पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जैसे देखो इस रिकॉर्ड के लिए ये रूम्स अवेलेबल है, राइट। तो अभी इन रूम्स में जाना भी तो पड़ेगा ना अपडेट करने के लिए, वरना अपडेट कैसे करोगे। ये 5 रूम जो अभी वहां पे आई है, ये देखो अगर आप यहाँ पे साइज प्रिंट करोगे ना इसका h.rooms का, तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, डीबग के लिए मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देता हूँ, साइज इसका नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल ठीक है। और यहाँ पे इस चीज का साइज प्रिंट कर देंगे पूरा का पूरा। ओके, तो 5 साइज देगा। अभी वो नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 5 साइज देगा। अब जैसे 5 साइज दिया तो पांचों रिकॉर्ड के अंदर जाके अपडेट करना पड़ेगा ना ओल्ड ईमेल वाली फील्ड को, राइट। तो बस इसको करेंगे अभी आइटरेट। तो अभी जाना पड़ेगा रूम्स ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका क्या है एपीआई नेम रूम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, यही है। ये देखो रूम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी यही है, हमने बस यही दिया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रूम लिस्ट, इसका नाम दे दिया। नाम हमेशा प्रॉपर देना है। अब रूम लिस्ट, लेकिन ये रूम्स आ कहाँ से रही है, यहाँ से, राइट। यही है रूम्स जो इस क्वेरी से यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ से अभी इसको पास करेंगे इधर नीचे। ठीक है, अपने आप तो रूम नहीं आ रही ना, होटल की इस एच के अंदर ही रूम से सारी, इस एच के अंदर से हमने चेक किया, बस उसी के अंदर भी हमको जाना है। अब जाएंगे तो अभी यहाँ पे जितनी भी रूम्स आएंगी वो सारी के सारी 1 बाय 1 रूम लिस्ट को पास होंगी, बराबर। और पास होने के बाद रूम लिस्ट के अंदर जाके डॉट, यहाँ पे हमको कौन सी फील्ड को अपडेट करना था, ओल्ड ईमेल वाली, राइट। ओल्ड ईमेल वाली इक्वल्स टू, अब हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है, तो हमको जो वैल्यू देनी है वो किसके अंदर है, इस एच के अंदर। कैसे है देखो समझो, रूम लिस्ट डॉट ओल्ड ईमेल में क्या ईमेल आनी चाहिए, ये जैसे ये रूम है इसकी ओल्ड ईमेल में ये होटल नाग 809 जो है, होटल नाग 809 इसकी जो ईमेल आईडी है वो वहां पे सेव होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये ईमेल आईडी हमको कहाँ से मिलेगी, जब इसके ऊपर एडिट करेंगे तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर ये रिकॉर्ड उधर पास करेगा, रिकॉर्ड पास करेगा तो यहाँ पे एच लिस्ट के थ्रू, ये देखो एच लिस्ट में आएगा वो, बराबर आ गया एच लिस्ट में अंदर। अब एच लिस्ट क्या है, यहाँ पे जेनेरिक है, इसकी वैल्यू हमने आईडी पास कर दी, बराबर। अब आईडी पास कर दी तो आईडी पास करने के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट आईडी होटल का ओनर नेम और बाकी की वैल्यूज। तो अभी इस एच नाम के वेरिएबल के अंदर होटल का भी रिकॉर्ड है, राइट, जिसके ऊपर एडिट हुआ है, और उसके एसोसिएटेड चाइल्ड का भी रिकॉर्ड है, राइट। तो हम तो अभी एसोसिएटेड चाइल्ड के ऊपर क्वेरी कर रहे हैं, लेकिन इसी एच के अंदर मेल आईडी भी है
हाँ, लेकिन हमको मेल आईडी को यहाँ पे क्वेरी में पहले तो लेना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं लिया है। तो यहाँ से बस एक बार उसकी मेल आईडी को क्वेरी में ले लेंगे, क्योंकि जो डेटा क्वेरी में रहेगा वही तो आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी वाला, ठीक है। बस तो अभी क्या करना है, जैसे हमने h.rooms__r किया था, क्यों? क्योंकि ये इनर क्वेरी का डेटा चाहिए था। अब आउटर क्वेरी का डेटा चाहिए, तो आउटर क्वेरी के डेटा के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, आप सिंपल ऐसा कर दोगे यहाँ पे h डॉट, अब ये h डॉट यहाँ पे लेगा ईमेल, क्या फील्ड का नाम था, होटल मेल आईडी, राइट, होटल मेल आईडी। अब एरर देगा कि h के लिए? नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये h की स्कोप के अंदर ही है। हम देखो ये ब्रैकेट और इसी के अंदर ये ब्रैकेट, तो ये h यहाँ पे आएगा। ओके, अब एक बार एरर्स चेक कर लेंगे हमारे क्या एरर्स है। 14 एरर्स। ओके, लाइन नंबर 79 पे पहला एरर है सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। ओके ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले पार्ट को जिसके बाद एरर है इसको कमेंट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। वन बाय वन एरर सॉल्व करेंगे। ओके, एरर नहीं गया, 14 एरर है, शायद कुछ गलत जगह पे मैंने सेट, ऐसे वन बाय वन ना आप कमेंट करके चेक कर लेना आपके एरर्स। वैसे अब तक तो एरर था नहीं, शायद कुछ गलत दब गया मेरे हाथ से, वजह से एरर आया, ठीक है। ठीक है, ये देखो क्या है, कहाँ पे एरर है, यहाँ पे कॉमा निकल गया था, करेक्ट। यहाँ पे जितनी भी फील्ड है सबके बाद कॉमा चाहिए, राइट, तो यहाँ पे चाहिए कॉमा। अब हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया, अब सेव करते हैं। अब थोड़ा स्लो सेव हो रहा है, तो वेट। ओके, तो अभी हमारा जो एरर है वो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया। ओके, ऐसे छोटे छोटे एरर्स आपको आएंगे। अभी देखो सिर्फ एक ही एरर दिखा है, राइट। अब चेक कर दे एक एरर क्या है। अच्छा, यहाँ पे दिख ही रहे, मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से ओपन कर, ओके। ठीक है, तो अभी हमारा पूरा ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद अभी इसको वन बाय वन यहाँ का कमेंट हम लोग हटाते हैं। अब देखो यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट कमेंट किया था वो भी हटा दे। तो क्या कोई एरर आया? नहीं आया, बराबर। अब देखो ये जो मेल आईडी है h डॉट मेल आईडी, h मतलब क्या? ये वाला रिकॉर्ड। h डॉट रूम्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर r मतलब क्या? ये वाले रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हमको उनको करना है अपडेट। अब देखो ये रूम लिस्ट के अंदर तो मैंने डेटा ऐड कर दिया, बट अभी तो हम सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपडेट लिख के काम चला सकता हूँ, अपडेट रूम लिस्ट, बराबर। बट बल्क रिकॉर्ड के लिए सपोर्ट करेगा क्या? नहीं, मेरे को मल्टीपल रूम्स को क्या करना है, अपडेट करना है, राइट।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रूम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूं एक लिस्ट ऑफ रूम्स, आर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ रूम्स। ओके, देन इस आर लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा, इसकी वैल्यू ऐड कर दूंगा इस पूरी की पूरी रूम लिस्ट की। अगर आपको कोई और वैल्यू भी अपडेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, वैल्यू को क्वेरी में ऐड कर देना बस, ठीक है। और अभी फॉर लूप के बाहर निकल के यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट आर लिस्ट। यहाँ पे अपडेट लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, देखो अगर सेम ऑब्जेक्ट पे है तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इधर से अपडेट कर रहे हैं, बट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट करना है या इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो आपको ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। ओके, सेम ऑब्जेक्ट पे है तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कमांड पहले से इधर से दे दी, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, तो जरूरत नहीं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, अपडेट करना है कि इंसर्ट करना है कि डिलीट करना है, वो तो उसको बताना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से नया रूम क्रिएट करना होता है ना, तो मैं यहाँ पे नए रूम के लिए लॉजिक लिखता और लॉजिक लिखने के बाद उसको बताता कि ये रूम को अभी इंसर्ट करो, तो यहाँ मेरे को इंसर्ट लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये हमारा हो गया कोड, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए करेंगे, उसके बाद बल्क रिकॉर्ड के लिए भी एक बार रन करके देखेंगे। तो ये है सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। इसके मैंने एक दो रिकॉर्ड देखो यहाँ पे ओपन करके रखे, 110114, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड ईमेल है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी ओल्ड ईमेल है क्या, नहीं है। देखो रिफ्रेश कर लो एक बार, है ओल्ड ईमेल, नहीं। यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। 110114 ऐसे टोटल 5 रिकॉर्ड है इसके। देखो 110 भी है, 114 भी है, और ये भी 3 ओपन आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एडिट करता हूँ इस होटल ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे होटल नाग 809 है, होटल नाग 809@gmail.com, ये ओल्ड वैल्यू जानी चाहिए उधर, राइट। तो मैं इसको करता हूँ होटल नाग 8, सिंपल। देखो अपडेट हो गया। अगर कुछ एरर होता तो अपडेट के समय ही दे देता। अब हम क्या करेंगे, इसके 1 बाय 1 रिकॉर्ड ओपन करके देखेंगे। तो 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी ओपन तो है यहाँ पे, ठीक है। इसको बस रिफ्रेश करो, आ गया यहाँ पे ओल्ड में, ओल्ड वैल्यू आई है, आ गई यहाँ पे। इसी के साथ साथ बाकी के रिकॉर्ड भी ओपन कर लो, आ गए यहाँ पे, इसको भी ओपन कर लो, आ गया, और इसको भी ओपन कर लो, आ गया। ओके, अगर आपको ये वाली वैल्यू भेजना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एडिट करके क्या भेजी, hotelnag@gmail.com, जब मैं एडिट पेज पे था तब मेरी वैल्यू ये थी। अभी मैं अगर इसको एडिट एंड सेव करूंगा तो ये अभी मेरी वैल्यू जो hotelnag@gmail.com, ये अभी जाएगा ओल्ड में। क्यों, क्योंकि ये डिटेल पेज पे पहुंच गए, राइट। देखो एक बार, अभी ये कौन से पेज पे है, अभी तो एडिट पेज पे। तो मेरी पहली वैल्यू क्या थी, होटल नाग, राइट। अब मैं इसको करता हूँ होटल नाग 1, तो ये होगी ट्रिगर डॉट न्यू और वो होगी ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है। चलो सेव कर रहा हूं मैं, कर दिया। अब ये जो रूम्स के रिकॉर्ड ओपन है इसको देखो, आ गए यहाँ पे, इसको भी रिफ्रेश करो, आ गया, आ गया, आ गया, ओल्ड वैल्यू आ गई। सेम वे अगर आपको ये न्यू ईमेल में न्यू वैल्यू भेजना है तो आपको एक और पैरामीटर यहाँ से पास करना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट न्यू। जैसे हमने ट्रिगर डॉट ओल्ड भेजा, आप ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू में भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट न्यू भेजोगे तो आपको उसको यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा सबसे पहले एच लिस्ट के अंदर, राइट। फिर आपको उसकी वैल्यू को इधर असाइन करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। बस सेम वे
ऐसे ही वर्क होगा। ओके, तो आपको ट्राई करो कि अभी आपको न्यू वैल्यू सेट करनी है। हमने ओल्ड वैल्यू सेट करके दिखाई, अभी आप न्यू वैल्यू सेट करो। ओके, तो आपको ट्रिगर डॉट न्यू से अभी न्यू वैल्यू, समझे ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस न्यू वैल्यू लानी है और इस तरीके से यहाँ पे असाइन करनी है कि ओल्ड को रहने ही देना, एक साथ ओल्ड भी अपडेट होनी चाहिए और न्यू भी अपडेट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और फील्ड आ जाएगी, राइट, कौन सी, रूम लिस्ट डॉट न्यू ईमेल इक्वल्स टू जो नई वैल्यू आएगी ना वो वाली। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो बस आपको इतना करके देखना है। जितना ज्यादा देखो, ट्रिगर के सिनेरियोस खत्म नहीं होने वाले, बहुत सारे सिनेरियोस आते, ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस प्रैक्टिस करने हैं। आपको सिनेरियोस मिल जाएंगे, बस उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो आपका ट्रिगर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो अब तक हमने बिफोर इंसर्ट देख लिया, बिफोर अपडेट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, बिफोर अपडेट ऑन रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा बिफोर डिलीट। अब नेक्स्ट सेशन हमारे होंगे आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, आफ्टर अपडेट ऑन रिलेटेड ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, ये सारे सिनेरियोस को हम लोग कवर करेंगे आने वाले सेशंस में। जितना ज्यादा ट्रिगर का प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा आपका हैंड्स ऑन होगा। खुद का माइंड लगाना बहुत जरूरी है ट्रिगर में। ओके, तो आज के क्लास में हमारा ट्रिगर बिफोर वाला, बिफोर अपडेट वाला पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ओके।